हमारी स्टोरी की हीरोइन टी। और ये है उसके अंकल काय और ये है उसकी आंटी जीसो। ये है टी की सिस्टर और आंटी की बेटी कनक। ये है टी का बेस्ट फ्रेंड सोबिन और ये है टी की बेस्ट फ्रेंड यूनजॉन। ये है हमारी स्टोरी का फर्स्ट हीरो कुकी। ये है कुकी की दादी सीमा। ये है कुकी के पापा ली मिनहो। ये है कुकी की माँ रेशमी। ये है बोगम कुकी का बड़ा भाई। ये है कुकी की भाभी मीरा। ये है बोगम का बेटा चिकू। ये है हमारे स्टोरी का सेकेंड मेन हीरो जंगकुक। ये है जंगकुक के दादाजी आर्यन। ये है जंगकुक की दादी जी जिन। ये है जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड जिहोक। ये है जंगकुक की सिस्टर जिमिन। ये है जंगकुक का सेक्रेटरी चायोन। ये है जंगकुक के मामा दीपक। ये है जंगकुक की मामी लिसा। ये है जंगकुक की आंटी सुनीता। ये है आंटी की बेटी जेनी और ये है आंटी का बेटा सुगा। जस्ट अभी थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग होने लगा है। चारों तरफ अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। मुर्गी के पहले ही बांग में जमीन पर सोई हुई टी उठ जाती है। अंगड़ाई लेते हुए टी उठ के बैठ जाती है और सोने से नहीं चलेगा। उसे जल्दी से सारा काम करना पड़ेगा वरना आज भी देर हो जाएगी स्कूल जाने में। घर के आंगन में जो कुआं है वहाँ पर टी जाती है और बाल्टी कुएं में डाल के रस्सी से खींचने लगती है। आज शायद कुआं भी नाराज है टी से, इसलिए पानी खींचते हुए टी के हाथों में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है। कुआं अगर नाराज नहीं होता तो इतना तकलीफ क्यों देता टी को? शायद इसे भी टी को परेशान करने में, तकलीफ देने में मजा आ रहा होगा। दुख के साथ टी थोड़ा सा हंस देती है और मन में सोचती है कि ये सब सोच के फायदा भी क्या है, मेरी लाइफ कौन सी बदलने वाली है, वैसे ही तो दुख के साथ मुझे जीना होगा। इसलिए टी ये सब सोचना छोड़कर जल्दी से अपना पैर हाथ मुंह धो लेती है और अपने रूम में जाके बिस्तर को अच्छे से उठा के जमीन से एक जगह में समेट के रख देती है। इतनी देर में मुर्गियाँ और बकरी भी खाना खाने के लिए आवाज़ें देने लगती हैं। टी घर की साफ सफाई करने के बाद अपने सर में दुपट्टा ओढ़ के बाहर जाती है। मुर्गियों और बकरी को खाना खाने के लिए देती है चारा। इसके बाद टी को सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच भी बनाना पड़ेगा वरना आज उसे स्कूल जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए टी जल्दी से अपना काम शुरू कर देती है। जल्दी से वो खाना बनाने लगती है। आफ्टरनून के लिए दाल और सब्जी बैठा देती है। राइस वो बाद में बनाएगी। अभी सुबह के नाश्ते के लिए वो रोटी बनाने के लिए आटा सानने लगती है। रोटी बनाने के बाद टी को आलू भुजिया और चाय भी बनानी है। टी बहुत जब छोटी थी तब से घर के काम कर रही है। पहले उसे घर के काम करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी पर आजकल इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। वो बासी लेते हुए अपने रूम से बाहर निकल के आती है टी की आंटी जीसो, जिसका काम है टी के हर काम में नुक्स निकालना, टी के गलत बोलना और हर काम के लिए टी पर हाथ उठाना। दिन में कितनी बार तो ये टी को बिना वजह ही मारने पीटने लगती है और टी भी चुपचाप सहती रहती है। इसके अलावा वो कर भी क्या सकती है, जिसके माँ पापा नहीं, उसे तो ये सब सहना ही होगा। नाश्ता अभी तक बना नहीं है ये देख के जीसू का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। टी को गुस्से से देखती है और बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है टी को। ये सब बातें, ये सब चीज़ें इस घर में रोज ही होती है। ये महिला टी को दिन में एक बार अगर ना मारे और गाली गलौज ना करे तो इसका खाना बिल्कुल भी हजम नहीं होता। ये बात टी को भी पता है, इसलिए टी इन सब को भी अपना आदत बना ली है और सहती रहती है। आंटी के गाली गलौज को टी सह लेती है और जब सह नहीं पाती, हद से ज़्यादा तकलीफ होती है तो रो के अपने मन को हल्का कर लेती है। कहते हैं ना, मजबूरी इंसान से क्या नहीं कराती है। वैसे ही टी की मजबूरी उसे ये सब कुछ सहने में उसे मजबूर कर रही है। इसलिए टी
मुंह बंद करके सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। जिसो टी को गुस्से से देखती है और बोलती है, कलमुही तुझसे एक काम अच्छे से नहीं हो पाता है, सिर्फ बैठ बैठ के सो के हमारा खाना खाएगी मुफ्त में और पड़े पड़े सोना जानती है और कुछ करना नहीं जानती है। तो तुझसे तेरा शरीर हिलाया नहीं जाता है। कितना टाइम लगता है खाना बनाने में, नाश्ता बनाने में। इतनी देर से कहाँ मर रही थी कलमुही कलंकिनी, बोल। ये बोल के टी की आंटी टी का हेयर पकड़ के उसे मारने लगती है। टी को बहुत दर्द होने लगता है और दर्द की वजह से टी के मुंह से निकलता है, माँ जा क्यों नहीं रही है, जाके अपने माँ के पास मर जा। क्यों मेरे घर में रह के मेरे छाती में मूंग डल रही है, मुफ्त में बैठ बैठ के खा रही है, जा कहीं जाके मर जा। ये सब बोल के टी की आंटी वहाँ से चली जाती है। इस महिला को तो और कोई काम है ही नहीं, बस खाना खाती है और टी पर हुक्म चलाती है। उसके जाने के बाद टी रोने लगती है और काम करने लगती है। घर का सब काम करने के बाद टी जल्दी से जाके तैयार हो जाती है स्कूल जाने के लिए। उसके बाद वो अपने आंटी के रूम के पास जाके दरवाजे में नॉक करके अंदर घुसती है। स्कूल जाने के लिए आंटी से रोज परमिशन लेनी पड़ती है टी को, इसलिए आज भी परमिशन लेने के लिए टी खड़ी है। टी अपनी आंटी से बोलती है, आंटी मैंने सब काम कर दिया है और जो कुछ काम अगर बाकी है भी तो मैं स्कूल से आके कर दूंगी, तो फिर मैं अब जाऊं। टी की आंटी टी को इरिटेट होते हुए देखती है और बोलती है, हाँ कितना काम जो करती हो तुम वो तो मैं देख ही रही हूँ। बोलते ऐसे रही है जैसे काम करके बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। हाँ जा जा निकल यहाँ से, सुबह सुबह तेरा मुंह देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने माँ बाप को तो खा लिया है तूने, अब किसी दिन मुझे ना खा ले, भगवान ही जाने। चाची की बात सुन के टी को दिल में बहुत बुरा तो लगता है, बहुत तकलीफ होती है, पर वो चुपचाप उस रूम से बाहर निकल आती है और एक फटा पुराना जूता पहन लेती है और एक फटा पुराना झोला कंधे में लटका के गांव के रास्ते से स्कूल जाने लगती है। ये एक ही चीज़ है टी की जिंदगी में जो टी को जिंदा रहने की उम्मीद देता है, वरना टी तो बहुत पहले ही अपनी जान दे देती। प्रकाश सर की दया की वजह से टी आज भी स्कूल जा पा रही है, वरना टी की चाची तो बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि टी कभी भी स्कूल जाए। टी जब बहुत छोटी थी तब से ही प्रकाश सर टी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, टी को अपनी बच्ची जैसा मानते हैं। प्रकाश सर गांव के ही एक टीचर है प्रकाश सर, और अपने सारे ज़मीन वगैरह बेच के ही गांव में स्कूल खुलवाया है उन्होंने, जिससे इस गांव के लड़के लड़कियां स्कूल जा सके और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन सके और इस गांव का नाम रोशन कर सके। प्रकाश सर टी को अपने स्कूल में बिना पैसे का फ्री का पढ़ा रहे हैं और टी का ब्रेन अच्छा होने की वजह से टी पढ़ाई में अच्छे से पढ़ाई करती है और स्कॉलरशिप भी लाती है। इस वजह से वो अपनी पढ़ाई का खर्चा भी चला लेती है। साथ में टी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसे घर काम के अलावा और भी बहुत सारे काम आते हैं। टी को सिलाई बुनाई का भी काम आता है, इसलिए टी बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस भी बनाती है। इसलिए तो गांव के कुछ अमीर लोग बीच बीच में कभी कभी टी को कपड़े बनाने का ऑर्डर देते हैं और टी अपनी चाची से छुपकर सिलाई बुनाई का काम करती है, जिससे चाची को पता ना चले, वरना चाची टी को ये काम भी करने नहीं देगी। सुंदर नगर, हरे हरे पेड़ों से भरा हुआ ये गांव दिखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर लगता है और इस गांव के लोग आज भी सीधे साधे ही रह गए, तभी तो इस गांव के जो अमीर घराने के लोग हैं वो उन पर हुक्म चलाते हैं। टी इसी गांव में छोटी से बड़ी हुई है, इसलिए टी को इस गांव के बारे में सब कुछ पता है। टी गांव के रास्ते से जा रही है गांव की हरियाली को देखते हुए, तभी एक गुलमोहर के पेड़ को देख के टी रुक जाती है और उस पेड़ को देखते हुए सोचने लगती है कुछ। क्या हुआ है तुझे? तू आज इस पेड़ की ओर और इन फूलों की ओर ऐसे क्यों देख रही है? टी साइड की ओर मुड़ के देखती है कि उसकी जान से प्यारी दोस्त, उसकी बेस्ट फ्रेंड योंजन खड़ी हुई है। क्या मिलता है तुझे इन फूलों को देख के? ये तो बहुत ही साधारण से गुलमोहर के फूल हैं जो रास्ते में ऐसे ही पड़े रहते हैं।
और मैं तुझे बहुत बार देखी हूँ कि तू इन फूलों की ओर बहुत गौर करके ध्यान से देखती रहती है, किसी कवित्री की तरह। क्या तू इन फूलों को सोच समझ के इनके ऊपर कोई कविता लिखने वाली है? ती थोड़ा सा हंस देती है और योंजन को झट से हक कर लेती है। तो योंजन बोलती है, और छोड़ कमीनी, मुझे इस तरह से हक मत किया कर, मुझे कैसा कैसा लगता है। ती योंजन को छोड़ देती है और बोलती है, कैसा कैसा लगता है मतलब? मुझे नहीं पता, पर मैंने जो तुझसे पूछा है पहले उसका आंसर दे कमीनी। ती एक फूल नीचे से उठा के अपने बालों में लगाती है और बोलती है, पता है इस फूल में मैं खुद को देखती हूँ। मैं भी तो एक साधारण सी लड़की हूँ इस फूल की तरह, जो कहीं भी पड़ी रहती है, बेसहारा के जैसे। जैसे इस फूल की किसी को जरूरत नहीं है ना, वैसे इस दुनिया में मेरी भी किसी को जरूरत नहीं है। फूलों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ये फूल अपनी देखभाल खुद ही करते हैं, अपना ख्याल खुद ही रखते हैं। कितना धूप, बरसात, हवा, तूफान सबको सहते हैं ये फूल। ठीक वैसे ही मेरी देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं है। प्यार से अपने वाला खाना खिलाने वाला भी कोई नहीं है। कितनी बड़ी ये दुनिया है, पर देखो ना, मुझसे थोड़ा भी प्यार करने वाला या मुझे थोड़ा सा प्यार जताने वाला कोई नहीं है। मेरी जिंदगी और इन फूलों की जिंदगी तो एक ही जैसी है। इसलिए जब भी मैं इन फूलों को देखती हूँ ना, मुझे बहुत दया आती है इन पर। शायद ये फूल भी मुझे देखते होंगे तो उन्हें भी मुझ पर दया आती होगी। पता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि चाची ठीक ही बोलती है कि मैं सच में फूटी किस्मत लेके जन्म हुई हूँ। ती की आंखें भर आई है। किसी भी समय ती के आंसू गिरने ही वाले हैं। ती को उसकी फ्रेंड तसल्ली देने के लिए बोलती है, देखना एक दिन तेरी भी किस्मत खुलेगी। आसमान से एक राजकुमार आएगा और तुझे अपने साथ ले जाएगा और अपने सोने के पिंजरे में कैद करके रखेगा। अपने प्यार से वो तेरे सब दुख को सुख में बदल देगा। पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो या लोहे का हो। मैं किसी के पिंजरे में कैद नहीं होना चाहती। मैं तो आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती हूँ। अगर सच में मेरे अभी पंख होते ना, तो मैं अभी उड़ के किसी अनजान देश में चली जाती, जिस देश में मुझे कोई फूटी किस्मत वाली नहीं बोलता या मुझे कोई गंदी गंदी गालियाँ नहीं देता। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, मिस